बिल्कुल सीएम बना देना है। पूरे बिहार में कोई योग्य है रूडी जी से? ये फूल नहीं गुलाब का, ये नारी का शक्ति है कि हमारे बिहार वासियों के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर जो इतना अच्छा जीत हासिल किया है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेताजी बिहार को लीड करें, वो मुख्यमंत्री बने हमारे। कि उन्होंने हम बहनों का भी नाम बहुत ऊंचा किया। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं उनके इस ऐतिहासिक जीत से। रूडी भैया अपने आप में एक पहचान है। भैया जहाँ तक जाएंगे हम लोग उनके साथ जाएंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद राजीव प्रताप रूडी पटना पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में उनकी जहाज जो है यहाँ पर लैंड होगा और उसके बाद यहाँ पर स्वागत के लिए जो हुजूम उजरा है हम आपको खबरों में लगातार दिखा रहे हैं। एक महिला ब्रिगेड भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। देखिए, भारी संख्या में महिलाएं भी उनके स्वागत में पहुंची हैं। हाथों में गुलाब है, गुलाब लेकर पहुंची है स्वागत करने के लिए। क्या कुछ ये फूल नहीं गुलाब का, ये नारी का शक्ति है। रूडी जी पहली बार आ रहे हैं चुनाव जीतकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, लगातार यहाँ आते रहे, लेकिन आज जो उनका स्वागत है वो अलग स्तर का। क्या कुछ संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? देखिए, क्षत्रिय मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हमारे राजीव प्रताप रूडी भैया इतने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसकी खुशी में हम सारे क्षत्रिय समाज के भाई बंधु बहनें उनकी भव्य स्वागत की योजना बनाई और हम लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं। और क्षत्रिय समाज को कोई पहचान की आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय समाज अपने आप में एक पहचान है, इतिहास है, और उसको आज वो इतना आगे बढ़ा रहे हैं। इतना हम लोग को पीछे हमारी इतिहास आप उठा के देख लीजिए। क्षत्रियों का देश के प्रति कितना त्याग और बलिदान है, उसको याद करते हुए हम लोग अपने बड़े भाई आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी को जो आज क्षत्रिय समाज के आवाज बने हैं और हम लोग के अपने हक की बात करते हैं, उनके स्वाभिमान और उनकी इज्जत के लिए, उनके सम्मान में तो हम रहेंगे ही ना। क्या संदेश है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए? रूडी जी को आगे कहाँ देखती हैं आप? देखिए, रूडी भैया अपने आप में एक पहचान है और उनको बस हम लोग साथ में, हम लोग क्षत्रिय समाज एकजुट है। भैया जहाँ तक जाएंगे हम लोग उनके साथ जाएंगे। यहाँ पहुँचे युवा कह रहे हैं कि उनको इस बार सीएम फेस होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो ऑलरेडी सीएम क्या, वो तो हमारे क्या है कि हमारे भाजपा में क्या है, वो तो चुनाव के बाद डिसाइड होता है कि कौन बनेगा। कौन कार्यकर्ता की इच्छा भी तो होती है। देखिए, कार्यकर्ता की इच्छा होती है, हम लोग सब चाहेंगे, वो तो सब लोग चाहता है कि हम सीएम बने, लेकिन ऐसा है कि हम भी चाह ही रहे हैं। लेकिन चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा के हम लोग कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पार्टी डिसाइड करेगी उसको सर्वोपरि। और भी लोग हैं, बड़ा बड़ा गुलदस्ता लेकर पहुंची हैं। कैसे स्वागत करेंगी, क्या संदेश देंगी आज? हम सबसे पहले तो हम अपने नेताजी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, हम सब बहनों की तरफ से, कि उन्होंने हम बहनों का भी नाम बहुत ऊंचा किया। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं उनके इस ऐतिहासिक जीत से, और हम सब उनको बुके देके, फूल देके, माला पहना के, तिलक करके हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हुए जो युवा है उनसे भी हमने बातचीत की, वो चाहते हैं कि आगे बिहार को लीड करे रूडी जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेताजी बिहार को लीड करें, वो मुख्यमंत्री बने हमारे। पूरा इच्छा है कि वो इस बार बहुत इच्छा पूरा, और हम सबका समर्थन है। हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। क्या चाहती है मैम, रूडी जी बिहार को लीड करते हुए नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा विश्वास भी है कि बहुत अच्छे से करेंगे। बढ़िया सीएम होंगे बिहार के लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या संदेश देंगी आज? एक सफलता के बाद लौट रहे हैं, क्या संदेश देंगी आज? हमारी शुभकामना है कि वो आगे भी सफलता प्राप्त करें और हम लोग को एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए उनके रूप में। उनके रूप में एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या लगता है, रूडी जी को सीएम बना रही है आपको? हाँ, बनेंगे। बहू बेटियों के लिए अच्छा काम करेंगे उनको, और बहुत अच्छे काम करके आए। बिहार की बहू बेटियों को इज्जत और सम्मान दिलाया जाए, और वो दिलाएंगे, हम ये चाहते हैं। कितनी उम्मीद है रूडी जी से? कितनी उम्मीद? हम लोग को 100% से ज़्यादा उम्मीद है रूडी जी से। उन्हें हमें यही कहना है कि हमारे बिहार वासियों के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर जो इतना अच्छा जीत हासिल किया है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में कोशिश किया है। ऐसे हमारे तो सभी लोग, वर्ग के लोग अच्छा काम कर रहे हैं विकास के लिए, लेकिन हमें और भी ज़्यादा उम्मीद है कि रूडी जी हम महिलाओं के साथ पुरुषों को भी और बेरोजगारों को भी यहाँ पे अच्छा काम दिलाएंगे। उपलब्धि के साथ लौट रहे हैं आप लोग, स्वागत में क्या संदेश है? बहुत आप देख रहे हैं
कि पूरे बिहार से किस तरह से लोग स्वागत में यहाँ एक जन सैलाब जैसा है। और आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी की विशेष उपलब्धि तो हम नहीं कहेंगे, चूँकि जिस पद पर वो निर्वाचित हुए हैं ये वर्षों से उनके पास था। हम नया उपलब्धि बोले। हाँ, तो ये उपलब्धि वर्षों से था और इस समय चूँकि मित्रों के बीच एक बड़ा रोमांचक मुकाबला हो गया था, इसलिए ये चुनाव हाईटेक हो गया था। और उस हाईटेक चुनाव में जब कोई व्यक्ति जीतता है तो समर्थकों का और सभी लोगों का उल्लास रहता है, इसलिए पूरे प्रदेशवासी और फारन प्रमंडल के लोग और पूरे बिहार के लोग उनकी अपने नेता के स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं और ये उनको शुभकामना देने आए। आपने मित्रों के साथ चुनौती की बात कही, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा कह रहा था कि जैसे पार्टी के लोग जो है वो इनके खिलाफ खड़े थे। इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? आदरणीय रूढ़ी जी ने क्या कहा है स्टेटमेंट में, अगर आप देखेंगे उनके स्टेटमेंट को तो यही कहे, क्योंकि जब पार्टी के लोग भी कभी किन्हीं परिस्थितियों में जब आमने सामने लड़ते हैं तो भाई भाई नहीं लड़ते हैं, चुनाव इतिहास गवाह है, तो मित्रों के ही कहेंगे। इसलिए ऐसा कुछ उसको उस वे में लेने की जरूरत नहीं है। एक चुनाव एक प्रक्रिया थी और वो समापन हो गया है। जो जीत गए उनके स्वागत में पूरा बिहार खड़ा है। जय संघा। अभी हमको कहने की चीज़ है, ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है कि रूढ़ी जी का भविष्य कहाँ है और एक टकटकी निगाहों पे लोग देख रहे हैं और ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अकेले इंडिविजुअल मुझसे मत पूछिए, ये आवाम, ये चुनाव, ये परिदृश्य सब कुछ बयां कर रहा है और आने वाला वक्त वेट फॉर टाइम। राजीव प्रताप रूढ़ी तो अक्सर आते हैं, लेकिन इस बार का स्वागत कुछ विशेष कारण क्या? इस बार का स्वागत इसलिए विशेष है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का कभी चुनाव नहीं होता था। 25 साल से उन्होंने निस्वार्थ में काम किया है, जिसके बदौलत इस बार वोटिंग में उन्हें जीत हासिल हुई है। इसके लिए हम युवाओं को बहुत खुशी है और हम युवाओं इसीलिए यहाँ आज उपस्थित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ है, राजीव प्रताप रूढ़ी की जबरदस्त जीत हुई है। उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार लौट रहे हैं। पटना हवाई अड्डे पर अक्सर वो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि उनकी यहाँ ड्यूटी भी लगती है, लेकिन इस बार उनका स्वागत का स्वरूप बदला है। इस बार जो पीछे पूरा हुजूम आपको नजर आ रहा है वो सब यहाँ पर अभिनंदन करने पहुँचा है राजीव प्रताप रूढ़ी का। राजीव प्रताप रूढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद पहली बार बिहार लौट रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा भी हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम प्रोफेसर रजत कुमार है। कहाँ से हैं? हम तो जो है सो हाजीपुर मेरा मकान है। हाँ। ऐसे गांव महनार चमरहरा हुआ। अच्छा जी, हम राजीव प्रताप जी के स्वागत के लिए आए हैं और राजीव प्रताप जी का जो जीत हुआ है उसके स्वागत में पूरा बिहार खड़ा है ना। वो राजीव प्रताप जी युवाओं के हृदय सम्राट हैं और पूरे संपूर्ण भारत में युवाओं का जो है सो एक चेहरा है और हम लोग ये प्रयासरत हैं कि भाई बिहार का वो मुख्य चेहरा के रूप में आवे और भारतीय जनता पार्टी के सपनों को, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित कंट्री बनाना, उस सपनों के साकार करने के लिए बिहार को अग्रणीय राज्य के रूप में विकसित किया जाए। बिहार पिछड़ा राज्य न रहे बल्कि अग्रणीय राज्य बने। आगे कहाँ देखते हैं रूढ़ी जी को? क्या बिहार के सीएम के तौर पर देखते हैं? जी, आगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बिहार का मुख्य चेहरा वो बने और बिहार विकसित राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में वो शामिल करने में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि विकसित राज्य जब बिहार बनेगा तो बिहार का हर नागरिक का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और बिहार के लोगों का सपना साकार होगा और बिहार एक भारत में अपनी भूमिका निभाएगा। जैसे हमेशा बिहार इतिहास गवाह है कि जब जब इतिहास अपनी रचना लिखी है तब तक बिहार में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं जो बिहार को उच्चतम स्थान दिलाए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी बिहार को उच्चतम स्थान दिलाएंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। युवा हैं, युवाओं की बात हो रही रूढ़ी जी को, क्या उम्मीदें हैं? आगे कहाँ देखते हैं रूढ़ी जी को? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। सीएम बना देना? बिल्कुल सीएम बना देना है। पूरे बिहार में कोई योग्य है रूढ़ी जी से? 30 वर्षों से जिस परिवार से वो लड़कर जीतते आ रहे हैं, जिससे पूरा बिहार ग्रसित है, उससे अकेले 30 वर्षों से रूढ़ी जी अकेले अपने काबिलियत के बदौलत, अपनी योग्यता के बदौलत चुनाव को जीतते आ रहे हैं। इसका साक्षी है पूरा बिहार, समझ रहे हैं? इसलिए बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे
राजीव प्रताप रूढ़ी जी। तो रूढ़ी जी के स्वागत में एक बड़ा हुजूम जो है पटना हवाई अड्डे पर आपको नजर आ रहा होगा। सीधे तौर पर यहाँ से अब अगला पड़ाव रूढ़ी जी के लिए बिहार के सीएम के तौर पर तय किया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा। पटना से सच टॉक्स के लिए प्रशांत कुमार।